हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। भरतपुर नाम का एक गांव था जिसमें बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू बहुत गरीब था। बिरजू की एक बेटी थी जिसका नाम था कोमल, लेकिन बिरजू की पत्नी की कुछ वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। बिरजू के गांव में ही दर्जी की दुकान थी, लेकिन आजकल में नया फैशन आ गया, इसीलिए बिरजू से कोई भी कपड़े नहीं सिलवाने आता था, क्योंकि बिरजू को फैंसी कपड़े सीने नहीं आते। सभी लोग शहर जाकर अपने फैंसी कपड़े सिलवा कर लाते हैं। एक दिन बिरजू काम पर जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कोमल बिरजू से कहती है, पापा, दिवाली आने वाली है, नहीं तो आप मुझे कपड़े लाए नहीं, पटाखे लाए आपने, मुझे पिछले 2 दीपावली से कुछ नहीं दिलाया। अब की बार मुझे कपड़े और पटाखे दोनों चीज चाहिए। बेटा, अब दुकान में काम नहीं रहा। गांव के सभी लोग शहर जाकर फैंसी कपड़े सिलवा कर लाते हैं और हमारी दुकान पर कोई भी नहीं आता। अगर आज कोई आया तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े और पटाखे जरूर लाऊंगा। और फिर बिरजू अपनी दुकान पर आ जाता है और अपने ग्राहकों का इंतजार करता है। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद अब बिरजू की दुकान पर एक सेठ आता है। सेठ बिरजू से कहता है, और बिरजू भैया, क्या हाल है? काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना? वैसे कपड़े किस रेट से सिल रहे हो? सेठ जी, काम तो ढीला ही है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, कपड़े की सिलाई जोड़ी चल रही है। अरे यार बिरजू, कैसी बात कर रहा है? मेरे साथ तू मजाक तो नहीं कर रहा है? मैं तो शहर में कपड़े से सिल रहे हैं, इससे सही तो मैं शहर जाकर कपड़े सिलवा लूंगा। और इन सादे सिंपल कपड़ों में तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब तुम इतने पैसे मांग रहे हो, लेकिन फैंसी कपड़ों में तो बहुत टाइम लगता है। जब वो बेचारा इतने पैसे ले रहा है, 300 में सिलने हैं तो बताओ, वरना कोई बात नहीं। सेठ जी, सादे सिंपल कपड़े में मेहनत बहुत लगती है और खर्चा भी आता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब जाकर एक जोड़ी कपड़े सिल पाते हैं, और जींस फैंसी कपड़ों की तुम बात कर रहे हो ना, उन कपड़ों में थोड़ी सी मिट्टी लग जाए तो वो कपड़े बेकार पड़े कपड़े सीने हैं। तो सियो, वरना फालतू की बात मत बनाओ। इतना कहकर सेठ भी चला जाता है और पहले की तरह बिरजू का आज भी कोई काम नहीं चलता। फिर कुछ समय बाद शाम हो जाती है और बिरजू अपने घर आ जाता है। बिरजू की बेटी बिरजू को खाली हाथ देखकर कहती है, पापा, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? और मेरे कपड़े और पटाखे कहाँ है? क्या आज भी कोई काम नहीं चला बेटा? मैं तुम्हारे कपड़े और पटाखे की वजह से ही सुबह से दुकान पर बैठा हूँ, लेकिन एक भी जोड़ी कपड़े सिलने को नहीं आए। एक जोड़ी कपड़े सिलने को आए भी थे, लेकिन वह कंजूस सेठ फ्री के बराबर कपड़े सिलवाना चाहता था। गांव के सभी लोग शहर में कपड़े सिलवाने जा रहे हैं। कोई भी सादे सिंपल कपड़े पहनना नहीं चाहता। पापा, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे कपड़े सिलेंगे और गांव के लोगों को वो कपड़े बहुत पसंद आएंगे। लेकिन बेटा, वो कैसे होगा? मुझे तो फैंसी कपड़े सिलवाने भी नहीं आते, और गांव के सभी लोगों को मेरे हाथ के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। पापा, इस चीज की आप फिक्र मत करो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत आगे पहुंच गई है। हम इंटरनेट पर अच्छे फैंसी कपड़े बनाना सीखेंगे और लोगों को दिवाली के लिए अच्छे फैंसी कपड़े बनाकर देंगे, जिससे हमारा अच्छा काम चल पड़ेगा और हमारी दुकान भी फिर से चलने लगेगी। बेटा, क्यों ना हम इस काम को कल ही शुरू करते हैं, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है और तुम्हारे कपड़े और पटाखों का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर सुबह होती है और बिरजू अपनी दुकान के आगे बड़े बड़े पोस्टर लगवा देता है, जिन पर साफ साफ लिखा होता है, फैंसी कपड़े सिर्फ
50 रुपए जोड़ी। ये सुनकर तो बिरजू की दुकान के आगे गांव वालों की भीड़ लग जाती है और बिरजू की इस फैंसी दुकान को देखकर गांव वाले बहुत हैरान होते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे रामू काका, बिरजू काका ने ये फैंसी कपड़ों का काम कब शुरू किया? मैंने तो 2-4 दिन पहले ही शहर से नए कपड़े सिलवाए थे। जब तो बिरजू काका के यहाँ कोई फैंसी काम नहीं होता था, लेकिन अब फैंसी कपड़े सीने शुरू कर दिए। अरे रमन बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिरजू ने भी फैंसी कपड़े सिलवाने का काम कर लिया, वरना हमें तो शहर जाना पड़ता था और वह कपड़ों 2-4 दिन भी सही से नहीं चल पाते। और बिरजू तो 50 रुपए में जोड़ी कपड़े सिलवा रहा है, लेकिन शहर में तो इतने महंगे कपड़े सिलवाते हैं और इतनी दूर जाना पड़ता है। क्या कहते हो रामू काका, 1-2 जोड़ी कपड़े बिरजू काका की यहाँ सिलवा कर देखे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रमन, चलो चलकर देखते हैं। बिरजू कैसे फैंसी कपड़े सिलवा रहा है। बिरजू और बिरजू की बेटी कोमल अपने ग्राहकों का इंतजार कर ही रहे थे। इतने ही गांव वालों के लोग बिरजू से फैंसी कपड़े सिलवाने आ जाते हैं। बढ़िया बिरजू भाई, हमने आपका बाहर फैंसी कपड़ों का बोर्ड देखा तो हमने सोचा कि 1-2 जोड़ी कपड़े ही सिलवा ले। दिवाली आ रही है, शहर जाने का टाइम ही नहीं है मिलता। अरे क्यों नहीं रामू भैया, जरूर सिलवाए। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन और फैंसी कपड़े सिलवा दूंगा। अरे वाह बिरजू काका, फैंसी कपड़े, वो भी 50 में जोड़ी। मेरे भी 2 जोड़ी कपड़े सिलवा दीजिए। शहर में तो बहुत महंगी जोड़ी चल रही है और मेरा इतना इंतजाम नहीं है कि मैं शहर में कपड़े सिलवा लूं। हाँ हाँ, आप सब बेफिक्र रहो, मैं आप सभी लोगों के कपड़े सिलवा दूंगा। फिर सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और आज बिरजू की दुकान पर बहुत दिनों में इतना ज्यादा काम आता है। बिरजू और बिरजू की बेटी बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। बिरजू और बिरजू की बेटी अपने घर आ जाते हैं और बिरजू की बेटी बिरजू से कहती है, पापा देखा, हमारा आज इंटरनेट की वजह से कितना अच्छा काम चला है। मैंने सही कहा था, सोशल मीडिया बहुत आगे पहुंच चुकी है। देखो, आज सोशल मीडिया से हमारा बहुत मुनाफा हुआ है। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। इंटरनेट से बहुत सीखा जा सकता है और हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलो अब सो जाओ, कल सुबह बहुत काम करना है। फिर बिरजू और बिरजू की बेटी कोमल दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर सुबह होती है। बिरजू और बिरजू की बेटी दोनों अपनी दुकान पर जाते हैं और दुकान पर आकर देखते हैं कि दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। दुकान के सामने तो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। ये सब देखकर बिरजू बहुत हैरान होता है और उन गांव वालों में से बिरजू से एक आदमी कहता है, अरे बिरजू भाई, जल्दी से दुकान खोलो। हम यहाँ 2-3 घंटे से खड़े हैं और आप हो कि आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बिरजू भाई, तुम्हें पता है दिवाली आ रही है, दुकान जल्दी खोलने चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या, लोग परेशान हो या ना हो, हमें यहाँ सुबह से परेशान है। अरे भाइयों, मुझे माफ करना, मुझे आने में समय लगा। मैं आता तो सुबह ही, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली, वरना मैं सुबह ही आ जाता। चलो दुकान के अंदर चलते हैं। और फिर सभी लोग दुकान के अंदर आ जाते हैं और दुकान पूरी भर जाती है। दुकान में एक आदमी के लिए भी खड़े होने के लिए जगह नहीं बचती है। तभी बिरजू गांव वालों से कहता है, अरे भाइयों, बताओ कैसे कपड़े सिलवाने हैं? अरे बिरजू भैया, मेरे 2 जोड़ी पैंट शर्ट्स ही 2, लेकिन ध्यान रखना कपड़ों में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने पिछली बार शहर से सिलवाए थे,
वह कपड़े 2-4 दिन भी सही से नहीं चले। अरे मदन भाई, कैसी बात कर रहे हो? मुझे गांव में ही रहना है, मुझे कोई शहर में नहीं रहना, और हम शहर वाले काम नहीं करते। मैं आपके बहुत अच्छे कपड़े सिलवा दूंगा, शिकायत का कोई मौका नहीं आएगा। और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। और बिरजू की दुकान पर आज तो बहुत सारा काम आता है, और बिरजू इस सबको देखकर बहुत खुश होता है। और बिरजू अपनी बेटी को कपड़े और पटाखे दिलाने बाजार लेकर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।